उत्पत्ति में ही जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि रिश्ता जो प्रभु के साथ होना चाहिए ना, वो बहुत जरूरी है। आज मैं एक बार फिर अब्राहम, इसहाक और परमेश्वर के रिश्ते के बारे में फिर से बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे नए परिवार हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि अब्राहम कौन है, इसहाक कौन है। तो जब हम उस वचन के द्वारा सीखेंगे, परमेश्वर आज कुछ नया प्रकाशन दे रहा है। आमीन। हम इन दिनों वचनों में सीख रहे हैं पवित्र आत्मा में बढ़ना, उसे अपना दोस्त बना लेना, पापों से दूर होना, पवित्र संगति में बने रहना। तो जब ये सारी बातें हमारे जीवन में हो रही है, तो अब हमें अपने रिश्ते को यीशु मसीह के साथ मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके साथ रिश्ता हमारा मजबूत हो गया ना, तो हमें कोई भी हिला नहीं पाएगा, और तब हमारे परिस्थितियों की दिशा भी बदल जाएगी और दशा भी बदल जाएगी। हालेलुया। हम देखेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर की परीक्षा की, हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और कहा कि देख मैं यहाँ हूँ। सिर्फ बात ही नहीं की, उससे परीक्षा भी ले रहा था। परमेश्वर अब्राहम से परीक्षा भी ले रहा था। क्यों? क्योंकि अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के पीछे दीवाना, प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति, और उसके पास संतान नहीं थी। अब्राहम के पास संतान नहीं थी, पर जब उसे इसहाक हुआ तो सालों के बाद उसे संतान हुई, तो परमेश्वर ने चाहा कि अब मैं इसे परखता हूँ, क्या संतान होने के बाद इसका अब भी मेरे साथ वही रिश्ता है कि नहीं, कि इसने अपने प्यार को अब अपने बेटे की ओर बढ़ा दिया है और मुझसे कम कर दिया है। परमेश्वर परख रहा था। हालेलुया। और जब उसने अब्राहम से बात की और कहा कि देख मैं यहाँ हूँ, आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। हाँ। और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आमीन। परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, जिसे संतान ही नहीं थी, जिसके पास एक इकलौता बेटा था, उसको प्रभु कह रहा है कि तू मोरिया पहाड़ पर ले जा और बलि कर। कितनी बड़ी बात है, बलि करने के लिए कह रहा है। क्या अगर प्रभु मुझसे कहे तो क्या मेरी हिम्मत होगी कि मैं अपने बच्चे को दे दूं? पर अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने बेटे को ले और उसे बलि करने के लिए ले चल। हालेलुया। जिससे तू प्रेम रखता है। कोई बताएगा अब्राहम को कितने सालों के बाद बच्चा हुआ था? 99 वर्ष। हन्ना, सारा और अब्राहम। मैं माफी चाहूंगी, मैं सिस्टर के लिए कह रही हूँ। जैसे सिस्टर अभी आई है, सुनैना सिस्टर, अभी उन्हें 4 साल हुए हैं,
उन्हें बच्चा चाहिए। ओके, जब प्रभु उन्हें बच्चा देगा तो क्या वो आप उससे प्यार नहीं करेंगे? हद से ज्यादा प्यार करेंगे, हद से ज्यादा। हालेलुया। यस। और अगर उस प्यार में अगर ब्रदर ने उस बच्चे को कुछ बोला भी तो आप पहले गुस्सा करोगे कि मत बोलो, क्योंकि क्या बहुत सालों के बाद मिला है। वो दिल खोल के प्यार में न्यौछावर करते हैं माँ बाप। तो क्या अब्राहम और सारा ने अपने बच्चे से प्यार नहीं किया? हद से ज्यादा प्यार किया। और उसी बच्चे को प्रभु कह रहा है कि मोरिया पहाड़ पर ले जा और बलि कर। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। सो इब्राहिम बेहान के टुकड़े उठा कर और अपने गधे पर काटी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब्राहम ने क्या किया? सुबह सुबह उठ गया। अपनी बीवी को भी नहीं बताया, क्योंकि उसको बताता तो वो जाने ही नहीं देती। बोलती कुछ भी हो जाए मुझे कर दे बलि, पर मेरे बच्चे को नहीं ले जा। इसीलिए उसने बिना बता के उसने तैयारी कर ली। दो सेवक को भी लिए, गधे के ऊपर लकड़ियों को काटकर तैयारी करके उसे भी ले लिया, बच्चे को उठाया और निकल गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा। क्या उसका मन कांप नहीं रहा होगा? क्या वो अंदर ही अंदर रो नहीं रहा होगा कि प्रभु तूने दिया है और तू कह रहा है कि इसे बलि करने के लिए ले चल? मैं उस बच्चे को कैसे लेकर चलूं? वो रेडी तो हो गया, उसे पता था कि अभी मुझे इसे ले जाकर बलि करना है। क्या वो दिल खोलकर उसको प्यार नहीं करता होगा कि सिर्फ अभी का मेरे पास समय है? क्या वो रो नहीं रहा होगा? फिर भी उसने अपने गम को छुपाकर, अपने दुख को छुपाकर प्रभु की आज्ञा का पालन किया। वो उठा और अपने बेटे को लेकर चल पड़ा। और आगे लिखा है कि जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी उस ओर चल पड़ा है। जिस जगह को प्रभु ने उसे दिखाया था, बताया था, वो सुबह सवेरे उठकर चल पड़ा। आगे चौथे वचन में लिखा है कि तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। मतलब 3 दिन हो गए चल रहे और दूर देख रहा है कि वो जगह है जहां मुझे ले जाना है। ओके, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। 5वें वचन में क्या कह रहा है? उसने अपने सेवकों से कहा, जिन 2 सेवकों को वो अपने साथ लेकर गया था उनसे कह रहा है कि तुम अभी यहीं ठहरो। आधे रास्ते पर उन्हें रुका दिया कि तुम अभी यहीं ठहरो, मैं अपने बच्चे को लेकर जाता हूं और दंडवत करके वापस लौट के आता हूं। हालेलुया। इस वचन पर आपने कुछ गौर किया? वचन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको बात समझेगी।
एक बार फिर पढ़ती हूँ 5वां वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। वो कह रहा है, शुभम आजा। उसने अपने सेवकों को कहा कि ये गधा और तुम यहीं रुको, ठीक है, मैं अपने बच्चे को लेकर जाता हूं और दंडवत करके लौट कर आता हूं। पर उसे प्रभु ने क्या कहा है कि बलि करना है, पर वो क्या कह रहा है, मैं इसको लेकर जाता हूं और प्रभु के आगे दंडवत करके लौट कर आता हूँ। लौट कर आता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया उसने? विश्वास। घोषणा कर दी कि मैं अपने बेटे को लौट कर लेकर आऊंगा। हालेलुया। उसे पता था ना कि प्रभु ने बोला बलि करना है, फिर भी कह रहा है कि मैं प्रभु के आगे दंडवत करके इसे लौट कर लेकर आऊंगा। और क्या कह रहा है, तुम यहीं रुको। सेवकों को कह रहा है गधे के साथ तुम यहीं रुको, मतलब हम लौट कर आएंगे, इसी गधे से वापस जाएंगे। हालेलुया। घोषणा की, पॉजिटिव कन्फेशन कर दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी। ओके, उसने लकड़ी ले ली और अपने बेटे के ऊपर रखी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक को भी लिया, जो लकड़ियां उन्होंने गधे पर रखी थी वो अपने बेटे को दे दी, और आग का सामान या आग और लकड़ी उसने अपने पास लेकर दोनों चलते चले, ठीक है। फिर आगे लिखा है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, अब लंबा रास्ता है तो क्या बाप बेटे बात कर नहीं जाएंगे। अब अब्राहम को भी पता है कि यही समय है, और अब्राहम से अपना बेटा कह रहा है कि हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है। इसहाक ने अब्राहम से कहा, देखो आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। हालेलुया। अब बच्चा मतलब इतना बड़ा है, इसहाक इतना बड़ा है कि उसे इतनी समझ है। वो कह रहा है लकड़ी भी है, आग भी है, छुरी भी है, पर वो बलि करने का बच्चा कहाँ है। हालेलुया। और फिर अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और ये दोनों संग संग आगे चलते गए। 5वें वचन में क्या था कि मैं लौट आऊंगा। अभी कह रहा है कि वो भेड़ का बंदोबस्त खुद ही करेगा। दूसरा कंफर्मेशन। हालेलुया। भले उसे पता था कि प्रभु ने कहा है कि इससे बलि करना है, पर अपने बेटे को क्या कंफर्म कर रहा है, क्या घोषणा कर रहा है कि प्रभु अपनी भेड़ का बंदोबस्त खुद ही करेगा। आमेन। दूसरी घोषणा कर दी, पॉजिटिव घोषणा। हालेलुया। क्या उसे अपने प्रभु पर भरोसा नहीं था? यस। कि जब जो परमेश्वर मुझे सालों के बाद बेटा दे सकता है, क्या वो भेड़ का बंदोबस्त नहीं कर सकता? हालेलुया। भले उसे परमेश्वर ने कहा था कि इसे तुझे बलि करना है, क्या वो प्रार्थना नहीं करता होगा?
तभी तो उसने घोषणा की ना कि प्रभु भेड़ का बंदोबस्त करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसे बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब पहुंच गए। पहुंचने के बाद जैसे प्रभु ने उसे बताया उसने वैसा किया। उसने सारी लकड़ियों को चुना और एक जगह बना ली। उस जगह को बनाने के बाद उसने अपने बेटे इसहाक को उधर रखा और उससे बांध दिया। ठीक है, बांध दिया, बांध कर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। ओके, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया और अपने पुत्र को बलि करे। उसने मतलब अपने बेटे को भी उस जगह पर बिठाया और छुरी को हाथ उठाकर बलि करने के लिए अपने बेटे की ओर जैसे ही बढ़ाया तो आगे लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। अगर वो लकड़ियों की वेदी बना रहा है, वचन कह रहा है ना कि लकड़ियों को चुन चुन कर उसने वेदी बनाई, क्या वो मन ही मन प्रार्थना नहीं कर रहा होगा? हालेलुया। भले वो वेदी बना रहा है, जैसे प्रभु ने कहा वो वैसा कर रहा है। उसने अपने बच्चे को भी उधर बिठा दिया, पर उसकी अंदर ही अंदर प्रार्थना चल रही थी, क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत गहरा मजबूत था। हालेलुया। उस परिस्थिति में भी क्या वो रोता नहीं होगा? एक ही बेटा जिसे परमेश्वर ने सालों के बाद दिया, उसे ऐसी जगह पर रख दिया जिसे पता है कि अब खत्म, अभी सब कुछ खत्म है। जब वो वेदी बनाकर उसे रखा, क्या उसका बेटा नहीं बोल रहा होगा कि आप क्या कर रहे हो? भेड़ की तरह आप मुझे क्यों यहाँ पर बैठा रहे हो? मुझे क्यों ऐसा कर रहे हो? उसने अपने बच्चे की नहीं सुनी। किसकी सुनी? प्रभु की सुनी, परमेश्वर की सुनी। और उसने क्या किया, जब देखा कि अभी कुछ भी नहीं समझ रहा, ना भेड़ है ना कुछ है, उसने छुरी उठाकर हाथ ऊपर किया। उसी समय तुरंत स्वर्ग से स्वर्गदूतों की आवाज उस तक आई कि अब्राहम, अब्राहम, देख मैं यहाँ हूँ। क्यों हुआ? अगर हम उस परिस्थिति में रहते, हम सिर्फ रोते बिलखते रहते कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो वो वही होता, क्या होगा। पर वो उस परिस्थिति में भी प्रभु को पुकार रहा था। तभी उसने परमेश्वर की आवाज को क्लियर रीति से सुना। दूतों ने उसे आवाज दी ना कि अब्राहम, अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। आगे लिखा है, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। हालेलुया। जिससे बलि करने के लिए उसने छुरी उठा लिया था, उसके लिए दूत कह रहे हैं कि तू उस लड़के के ऊपर हाथ मत बढ़ा। हालेलुया। और उसे कुछ न कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। उसने कहा कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा, जिससे मैं जान गया हूं कि तेरे अंदर परमेश्वर का कितना डर और भय है। हालेलुया। उसी तरह स्वर्गीय परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पास रख छोड़ा।
हमारे लिए दे दिया। आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया, हमारे लिए। जैसे अब्राहम को करने को कहा, अब्राहम ने तो पूरी तैयारी कर दी, सब कुछ कर दिया, पर उसने कहा कि तेरे अंदर परमेश्वर का डर है। हालेलुया। हालेलुया। इसहाक भी इकलौता था यहाँ पर, जब तक इकलौता था। उसी तरह यीशु मसीह भी इकलौता पुत्र हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए तकलीफें नहीं सही, ताड़ना नहीं सही, सब कुछ कर दिया उसने। किसके लिए? हमारे लिए। क्या जैसे अब्राहम को परमेश्वर का डर और भय है, क्या हमें परमेश्वर का डर और भय है? हालेलुया। हमें भी उसका डर और भय रखना है। और जैसा प्रेम अब्राहम परमेश्वर से करता है, वैसा ही प्रेम हमें भी करना है। आमेन। हालेलुया। बच्चों से ज्यादा, परिवार से ज्यादा, काम से ज्यादा परमेश्वर को पहला स्थान। हालेलुया। आगे लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। प्रभु ने बंदोबस्त करके रखा था, और ये अब्राहम ने पहले ही घोषणा कर दी थी। हालेलुया। कि प्रभु अपनी भेड़ का बंदोबस्त खुद ही करेगा। हालेलुया। भले उस समय उस परिस्थिति में अब्राहम को वो भेड़ नहीं दिखाई दी, उसे सिर्फ इसहाक दिख रहा था, पर प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे दिखाया कि देख उधर झाड़ी में फंसा हुआ है, उसे ले, अपने बेटे को उतार, उसे रख और उसे बलि कर। हालेलुया। तभी तो उसे उपाय करने वाला परमेश्वर कहते हैं ना, कि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब हमारे जीवन में परिस्थिति ऊपर नीचे हो रही है, तो क्या वो उपाय नहीं करेगा? हालेलुया, जरूर। जिसने अब्राहम के जीवन में उपाय किया, तो हमारे जीवन में भी उपाय किया। आमेन आमेन। हमारे ऊपर तो इतनी बड़ी परीक्षा नहीं आई है कि हमें अपने बच्चों को बलि करने के लिए ले जाना पड़े। सिर्फ छोटी मोटी चीजें जो हमें बहुत बड़ी लगती है, पर प्रभु कहता है पूरा भरोसा मुझ पर कर, पूरा भरोसा। हालेलुया। और उस स्थान का नाम क्या रखा गया? यहोवा यिरे रखा गया, मतलब उपाय करने वाला। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उस जगह उपाय कर दिखाया। आमेन। तो जो उसने अपने सेवकों से वादा किया कि हम दंडवत करके लौट कर आएंगे, परमेश्वर ने उसकी उस घोषणा को सुन लिया। यस आमेन। उस भेड़ का बंदोबस्त करके दिया। जैसे पिता और बेटे हंसते हुए आए होंगे, भले दिखाने के लिए वो हंसता हुआ आ रहा था, उसे मालूम नहीं था कि मुझे इसे बलि करना है, और जाने के समय तो नाचते गाते हुए गए होंगे। हालेलुया। क्योंकि उसने उपाय किया। ये क्यों हुआ? घोषणा क्या हो? यस, प्रेयर, विश्वास, परमेश्वर का भय, और सबसे जरूरी परमेश्वर के साथ रिश्ता उसका बहुत मजबूत था। उस परिस्थिति में भी उसने उसकी आवाज को सुन लिया। हम बहुत बार उसकी आवाज को नहीं सुनते। हम क्या सुनते? कैसे होगा, कब होगा,
कैसे करेंगे? अरे वो कहता है मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। पर हम क्या करते हैं? हम उसमें यहोशू 1:8 में लिखा है कि मैं दिन रात तुम्हारी चिंता करता हूं। हालेलुया। दिन रात। क्या हम दिन रात उसको याद करते हैं? पर वो करता है। जबकि जरूरत किसे? हमें जरूरत है, हमें जरूरत है, पर वो कर रहा है और हम यहाँ बैठे हैं मोबाइल टक 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 टक। रील आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है, रील। अरे उससे थोड़ा बाहर निकल कर प्रभु की ओर देखो। हालेलुया। जितना उसके साथ अपना रिलेशन मजबूत बनाएंगे ना, उतना परेशानियों से जल्दी बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। जैसे आज स्नेहल ने बताया कि अब्राहम को परमेश्वर ने दृष्टि करके दिखाया कि ये देख, उसे उसके पास तब संतान नहीं थी, पर यहाँ पर उसे संतान है, इसहाक, एक ही। पर उसने क्या कहा? मैं तुझे वंश दूंगा। वंश, एक के ढेर देगा, बहुत झुंड झुंड। अनगिनत। हालेलुया। देखो आगे लिखा है 17 वचन, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। हालेलुया। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। सबसे पहला कारण, अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी, इसीलिए उसे जातियों का पिता ठहराया गया। हालेलुया। क्या वादा किया उससे? कि मैं तुझे आकाश के तारागणों के समान आशीष दूंगा, जिसे कोई गिन नहीं सकता। समुद्र के रेत के किनकों के समान, जो रेती रहती है, उसे कोई माप नहीं सकता। उस किनकों के समान मैं तुम्हें आशीष दूंगा। क्या आप एक एक आशीषों को गिनते रहोगे? आज अगर मुझे 15 साल हुए तो 15 साल में मुझे कितनी सारी आशीषें परमेश्वर ने दी है। 10 बताऊंगी तो 4 भूल जाती हूँ। उसी तरह परमेश्वर ने अब्राहम से वादा कर दिया कि मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा, अनगिनत आशीष दूंगा और उस नगर का तुझे अधिकारी ठहराऊंगा जहां तेरे शत्रु होंगे। मतलब वो शत्रु भी उसके आगे झुक जाएंगे। हालेलुया। तो आज हमारे साथ कौन है? हमारा यीशु। तो हमारे शत्रुओं को भी झुकना ही है। हालेलुया। वो हमारे साथ है। बीमारी खत्म, झुक चुकी है, वो हमारे आगे झुक चुकी है। कमी घटी हमारे आगे झुक चुकी है। तकलीफें झुक चुकी है, क्योंकि हमारे साथ कौन खड़ा है? यीशु। यीशु खड़ा है हमारे साथ। जब वो हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर? जिसने अब्राहम को उस परीक्षा से बाहर निकाल दिया, क्या वो हमें नहीं निकालेगा? यस, आमेन। उसने तो उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचा और अब्राहम रेडी भी हो गया। रेडी हो गया, बहुत बड़ी बात है। अगर आज हमें प्रभु कहता है कि तू 1 घंटा मेरे साथ बैठ, क्या हम उस चीज के लिए रेडी होते? वो अपने बच्चे को बलि करने के लिए रेडी हो गया। बहुत फर्क है और बहुत बड़ी बात है। हमारे ऊपर प्रभु ऐसी परिस्थिति नहीं देगा, ऐसी परीक्षा नहीं देगा कि तुम अपने बच्चे को बलि करो, कि तुम अपने परिवार को छोड़ दो। नहीं करेगा।
वो सिर्फ कहता है कि तुम मेरे साथ आकर बैठो, सिर्फ वही बोलता है, मेरे साथ आकर बैठो। क्या हम बैठते हैं? क्या उस प्रभु के साथ रिश्ते को मजबूत बनाते हैं? हमें उस रिश्ते को मजबूत बनाना है, यीशु मसीह के साथ अपने रिलेशन को मजबूत बनाना है। जैसे बच्चे और माता पिता का रिश्ता मजबूत होता है, उसी तरह हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है, उसी तरह हमें भी यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है, मजबूत बनाना है। उसके डर और भय में चलना है और हर परिस्थिति में पॉजिटिव कन्फेशन, घोषणा करनी है, जैसे अब्राहम ने घोषणा कर दी। हालेलुया। उत्पत्ति से घोषणा चल रही है। हालेलुया। उत्पत्ति से चल रही है। सबसे पहले तो प्रभु ने घोषणा की थी, पता है आपको? प्रकाश हो। हाँ, जब अंधेरा था तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। घोषणा कर दी, पॉजिटिव बोल दिया। हालेलुया। जो बिगड़ा हुआ था उसे बना दिया घोषणा करके। हाँ, मरे हुए लाजर को क्या किया? क्या प्रार्थना की? घंटों बैठा उसके आगे, सिर्फ बोला लाजर बाहर आ। वजन था, वजन। हालेलुया। घोषणा में सामर्थ है, पावर है। तो आज आपकी परिस्थिति जो भी चल रही है, निराश नहीं होना है। यस, क्योंकि पहले तो यीशु हमारे साथ है और उसका अधिकार भी हमारे साथ है। आमेन। तो क्या करना है? अधिकार के साथ घोषणा कर दो। जो मरी हुई चीजें भी है ना, वो जिंदा हो जाएगी यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया। बिगड़ी हुई चीजें बन जाएगी यीशु के नाम से। बंद रास्ते खुल जाएंगे यीशु के नाम में। सिर्फ अपने मुंह का इस्तेमाल अच्छे से करना सीखो। बुरी बातों को ध्यान ही मत दो। जो दिख रहा है ना उसको बोलो ही नहीं। हालेलुया। मैंने पहले भी कहा है, अनदेखी चीजों को बोलो, अनदेखी चीजों जो आप चाहते हैं। हालेलुया। जो आप चाहते हैं आप उससे बोलना शुरू कर दो यीशु के नाम से। बेबी ब्लेसिंग चाहिए ना? हाथ रखो, उठते बैठते कन्फेस करो कि प्रभु तूने मुझे गर्भ का फल दे दिया है। आमेन। किडनी चाहिए ना? न्यू किडनी, रिपेयर वाली नहीं चाहिए, न्यू। प्रभु तूने मेरे शरीर के अंग में नई किडनी को क्रिएट कर दिया है। आमेन। बुखार को खत्म करना ना, जिधर प्रभु तूने मेरे शरीर से इस बुखार को जड़ से हटा दिया है। आमेन। कन्फेस करो, पॉजिटिव बातों को बोलना शुरू कर दो। जो दिख रहा है उसे मत बोलो, जो देखना चाहते हो उससे बोलो। आमेन। हालेलुया। कोर्ट केस चल रहा है, बोलो मेरा कोर्ट केस मैं जीत चुकी, हालेलुया। मैं जीत चुकी। जो बोलेंगे होगा। आमेन। नीति वचन में क्या कहता है? इस जवाब में क्या है? समर्थ। जो जैसा बोलेगा वैसा होगा। हो जाएगा। तो हमें अच्छा अच्छा बोलना है। अनुग्रह। शुभम ने भी बताया अनुग्रह, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, तो उस अनुग्रह को लेना है अपने जीवन में। पता है कि है तो देखकर खुश क्यों है? लेकर चलो उस चीजों को। आप लेकर आएंगे अपने साथ तो आपकी शान बढ़ेगी ना। देखकर खुश क्यों है?
शोरूम में गाड़ी पड़ी है तो देखकर खुश क्यों है कि अरे गाड़ी है, उसको लेकर अपने पास आए ना। हालेलुया। उसी तरह अपनी चीजों को सामर्थ से बोल बोलकर अपने पास लेकर आओ। हालेलुया। जो हमारा है प्रभु हमें देगा यीशु के नाम में। आमीन। समझा वचन? यस, हालेलुया। क्या करेंगे? घोषणा करेंगे। हमें सदा तुम्हें घोषणा करने की है। विश्वास के साथ घोषणा करेंगे, अपने रिश्ते को प्रभु के साथ मजबूत करेंगे और उसके डर और भय में चलेंगे। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। हालेलुया।